और कब खत्म होगी हड़ताल? जी हां, सफाई कर्मियों का हड़ताल लगातार जारी है। प्रदेश व्यापी हड़ताल का असर भी दिखने लगा है। बीते 6 दिनों से सफाई नहीं होने से जगह जगह कचरे का ढेर लगा है। इसके चलते शहर वासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चौक चौराहों पर कचरे का अंबार, बिगड़ रही लोगों की सेहत, बदरंग हो रही शहरों की सूरत, हड़ताल जारी, परेशानी भारी। वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई कर्मचारी नियुक्ति में वरीयता देने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर में सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। इसका असर अब शहरों में दिखने लगा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। राजधानी जयपुर से शुरू हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल का असर अब प्रदेश के कई हिस्सों में नजर आने लगा है। वहीं राजधानी जयपुर में हड़ताल के एक सप्ताह के निकल जाने के बाद भी कोई हल नहीं निकलने से शहर में हर तरफ कचरा ही कचरा हो गया है। कचरे की बदबू और कचरे से रुके ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। बरसात के इस मौसम में शहर जयपुर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग अब जगह जगह नजर आने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जयपुर की स्थिति है और जयपुर की अंदरूनी गलियों में जहां पर पूरी तरह से रास्ते चौक हो चुके हैं, जाम हो चुके हैं। यहाँ पर हालात ये हैं कि हर तरफ रास्ते बंद हैं, कचरा भरा पड़ा है। और ऐसे में जब प्रशासन ने, स्वास्थ्य मंत्री जो विभाग ने, सभी जिम्मेदारों ने चांदीपुरा वायरस जैसी एक गंभीर जो है चेतावनी दी हुई है, उस स्थिति में इतना कचरा भरा हुआ है और लोग परेशान हैं। कि हर समाज में हर तरह का काम मिलता है, मगर हमारा काम किसी को नहीं मिलता। हमारा काम हमको शोभा देता है कि आदर समाज पूरा काम करती है, अगर करती है तो उनको नाले में क्यों नहीं उतारा जा रहा। राज्य में 24,000 से ज्यादा पदों पर प्रस्तावित सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर विरोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें अलवर की हैं, जहां शहर में कचरे के ढेर लगे हैं। मोटे तौर पर 6 दिन में करीब 1000 टन कचरा रोड पर बिखरा है। सड़ान से आमजन परेशान है। हर रोज 9 सफाई सेक्टरों पर ठेका कर्मी एकत्रित होकर अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाने में लगे हैं। कुछ इनके बड़े अफसर ऐसे होते हैं कि उन्हें बुला लिया जाता है और वाल्मीकि समाज सड़ता रहता है, शोषण किया जा रहा है वाल्मीकि समाज का। इसी वजह से आज हमने ज्ञापन दिया है। भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर मंगलवार को उदयपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि 2018 में हुई भर्ती में वाल्मीकि, भिश्ती और हेला समाज के अलावा दूसरे समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन नौकरी पाने के बाद दूसरे समाज के लोग निगम में दूसरे पदों पर काम पकड़ लिया और साफ सफाई का जिम्मा वाल्मीकि समाज के भरोसे छोड़ दिया। सफाई कर्मचारियों में जो जनरल क्लास के लोग काम कर लेते हैं, भर्ती हो जाते हैं और यहाँ पदों पर बैठ जाते हैं, क्लर्क बनकर काम करते हैं, ऐसे कर्मचारी हमारे साथ सड़क पर काम करें, हम ये मांग करने आए हैं। भरतपुर नगर निगम समेत भरतपुर जिले की ज्यादातर नगर पालिका क्षेत्र में समय से सफाई न होने के कारण लोग परेशान हैं। हालात इतने खराब हैं कि रास्ते से निकलने वाले लोग गंदगी की वजह से परेशान हो रहे हैं। आसपास रहने वाले लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। या बद से बदतर हालात है। बदबू की वजह से यहाँ ना लोग सो पाते हैं, ना निकल पाते हैं रास्ते में। बरसात जब आ जाती है तो पूरे इसमें सड़क पर पानी के साथ में ये गंदगी बहकर निकलती है। लोग ना जाने कैसे निकलते हैं। लैट्रिन है, कचरा है, नालियों की कीचड़ है। मैं 1.5 महीने से डेढ़ महीने से यहाँ इस एरिया में सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं हुई। प्रदेश में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर नगर परिषद के स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों की
हड़ताल का असर मंगलवार को भी बरकरार रहा। यहाँ तक कि कचरा उठाव की ठेका कंपनी शिव सिक्योरिटी ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। इस ठेका फर्म के अधीन लगे अधिकांश कर्मचारी वाल्मीकि समाज से हैं, जो हड़ताल पर हैं। इससे पूरे शहर में सफाई व्यवस्था गड़बड़ा गई है। सड़कों के किनारे रखे कचरा पात्र गंदगी से अटे पड़े हैं। मांगे नहीं माने जाने पर अजमेर नगर निगम के करीब 4000 स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारी मंगलवार को हड़ताल पर हैं, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है। जगह जगह पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। इसके कारण आम जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। पहले दिन हड़ताल के बाद ये नज़ारे सामने आ रहे हैं। आपको ये दिखाना चाहूंगा, मदार गेट इलाका है जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इसी तरह के नज़ारे अलग अलग मुख्य चौराहों और बाजारों में देखने को मिलता है। ये जो मार्ग है ये दरगाह की ओर जाता है। साथ ही आसपास में इस सावन के महीने में बड़े संख्या में मंदिरों में पूजा करने आ रहे लोग खासे परेशान हैं और इस हड़ताल के कारण जनता भी खूब परेशान है। समस्या भारी है, समाधान की कोशिश जारी है। जब तक कोई हल नहीं निकलता तब तक सावधानी ही उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर प्रदेश भर में मिलावटखोरी पर एक्शन लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटा के रानपुर इंडस्ट्रियल इलाके की फैक्ट्री में 5000 लीटर से ज्यादा मिलावटी तेल सीज किया है। शिव एडिबल तेल फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को कई अनियमितताएं भी मिली हैं। ब्रांड के नाम पर तेल का खेल, पैकिंग असली, माल नकली। ये तेल ले सकता है आपकी जान। कोटा में शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में बड़ी छापामार कार्रवाई की है। कोटा के रानपुर इलाके में एक ऑयल गोदाम पर बड़ी छापामार कार्रवाई कर जो है 5000 से अधिक खाद्य सामग्री यानी कि ऑयल को सीज करने की तैयारी की जा रही है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटा में बड़ा एक्शन लिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रानपुर में शिवम एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में छापा मारा और 5000 लीटर से ज्यादा तेल सीज किया। शहर के रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया की तेल फैक्ट्री में मिलावटी तेल का काला खेल चल रहा था। जब टीम ने छापा मारा, नकली पैकिंग का खुलासा हुआ। ये हमारे पास सूचना थी कि सब स्टैंडर्ड टाइप का ऑयल है। विभाग ने कुछ दिनों पहले सैंपल लिया था तो सब स्टैंडर्ड आया था। शक के आधार पे हमने यहाँ पे आज आए हैं और प्राइमा फेसा ही ऐसा लग भी रहा है, तो संदेह के आधार पे हम सीज कर रहे हैं। कई सारे ब्रांड नेम हैं जो एक ही ऑयल को पैक किए जा रहे हैं। लगभग 7500 लीटर इस तरह का तेल यहाँ पर मिला है। इस फैक्ट्री में तेल को प्रोसेस करके अलग अलग ब्रांड के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा था। टीम ने मौके से निवाई, राजस्थान, पोस्टमैन समेत अन्य ब्रांड के नकली तैयार किए गए तेल के पीपे, पैकिंग समेत अन्य सामग्री जब्त की है। तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये अलग अलग लेबल लगाकर इस खाद्य तेल को बेचा जा रहा था और आम उपभोक्ताओं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की एक बड़ी तैयारी की जा रही थी। अब तमाम तरह की कार्रवाई और प्रथम जांच के बाद में करीब 5000 से अधिक लीटर ऑयल को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और मानसून का पहला चरण पूरा हो चुका है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में मानसून ने सामान्य बारिश के आंकड़े को छू लिया है। प्रदेश के 23 जिलों में सामान्य बारिश हुई है और 12 जिलों में असामान्य बारिश भी देखने को मिली। लेकिन चिंता की बात यह है कि प्रदेश के 13 जिलों में अब भी सामान्य बारिश का इंतजार है।
दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में एंट्री के साथ ही झमाझम बारिश से लगा कि इस बार सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लेकिन जुलाई महीना पूरा होते होते यह साफ नजर आ रहा है कि प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश के 50 जिलों में से 13 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक अजमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जयपुर, कोटपुतली बहरोड, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, जालोर, पाली, सांचौर, सिरोही और सलूंबर में सामान्य से कम बारिश रिपोर्ट की गई है। जुलाई के महीने में प्रदेश ने बेशक सामान्य बारिश के आंकड़े को छू लिया हो, लेकिन 13 जिले ऐसे हैं जहां पर अब भी सामान्य बारिश की दरकार है। चिंता की बात यह है कि इन जिलों में 30% तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में अब तक 206.37 mm यानी सामान्य से 0.87% ज्यादा बारिश हो चुकी है। जिलेवार बात करें तो प्रदेश के 23 जिलों में सामान्य और 12 जिलों में सामान्य से ज्यादा और 2 जिले टोंक और धौलपुर में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार टोंक में सामान्य से 72% और धौलपुर में सामान्य से 65% ज्यादा बारिश रिपोर्ट की गई है। इसी तरह डीडवाना, कुचामन, भरतपुर, डीग, गंगापुर सिटी, करौली, अनूपगढ़, दूदू, चूरू, अलवर, दौसा, बूंदी और कोटा में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में ओवरऑल बारिश की बात करें तो अब तक 23 जिलों में सामान्य बारिश हो चुकी है, जबकि 12 जिलों में सामान्य से ज्यादा और 2 जिलों में असामान्य बारिश रिपोर्ट की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगस्त के महीने में भी प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक कम बारिश ही रिपोर्ट की गई है। पिछले साल जुलाई माह पूरा होते होते कई जिलों में पूरे मानसून की बारिश हो चुकी थी। हालांकि मौसम विभाग अगस्त महीने में अच्छी बारिश के आसार जता रहा है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो वहीं अजमेर की टाडा कोर्ट ने 11 साल पुराने मंथली वसूली मामले में तत्कालीन निलंबित एसपी राजेश मीणा सहित 14 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी किया। दोनों पक्षों की सुनवाई और बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अजमेर मंथली वसूली केस में 11 साल बाद फैसला। तत्कालीन एसपी समेत 14 आरोपी दोष मुक्त। वकील ने बताया एसीबी का प्री प्लान क्राइम। अजमेर में थानेदारों से मंथली वसूली करने के मामले में तत्कालीन एसपी राजेश मीणा, एएसपी लोकेश सोनवाल समेत 9 सीआई, 2 एसआई और 2 अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है। मामला 2013 का है, जब एसीबी ने सभी को आरोपी बनाया था। इस मामले में लगातार सुनवाई की गई और अभियोजन पक्ष की तरफ से 90 गवाह, 330 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी अजमेर टाडा कोर्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य और सबूत के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। अजमेर के बहुचर्चित एसपी मंथली प्रकरण मामले में आज सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। दोष मुक्त होने के बाद तमाम जो आरोपी हैं और अधिवक्ता हैं उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि ये मामला जो है लंबे समय से चल रहा था। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस महकमे में खुशी की लहर है और उन्होंने एक दूसरे को बधाई भी दी। इस मामले में जब तत्कालीन एसपी रहे राजेश मीणा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा ये सत्य की जीत है और उन्हें पूरा भरोसा था कि वो बरी हो जाएंगे। इस केस में मैं तो कोई परिवाद था, मैं कोई परिवादी था, मैं किसी का कार्य पेंडिंग था, मैं किसी प्रकार की कोई डिमांड अथवा कोई मांग थी, मैं किसी प्रकार का कोई पारितोषिक प्राप्त किया गया, मैं किसी प्रकार का पारितोषिक की रिकवरी बरामदगी हुई। तो ये बेसिकली बिल्कुल साक्ष्य विहीन मामला था जिसमें कुछ भी नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट जो थी मांग थी ही नहीं इस केस में। तो इसलिए हमें विश्वास था कि अंत में न्याय प्रिवेल करेगा। 10 साल लगे, 11 साल 7 महीने हो गए, एक दिन की नहीं। फैसले के बाद आरोपियों के वकील ने इसे एसीबी का प्री प्लान क्राइम बताया। इस केस में इनको ट्रैप करने के लिए कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई,
न रोजनामचे में एंट्री हुई, वहां से अधिकारी मौखिक निर्देश पे चल पड़े और आके उन्हें ट्रैप करना चाहा। ये हिंदुस्तान का पहला केस है जिसमें न तो FIR है, न रोजनामचे में एंट्री है और ट्रैप करना कर दिया आपने। ऐसा केस अगर आप इसके बयान पढ़ेंगे, हर स्टेज पे ACB वालों ने झूठ बोला। और सबसे बड़ी बात है कि आप हिंदू ये चीज लाइए कि कभी कोई ऐसा मुकदमा जिसमें FIR न हो और आप जाके ट्रैप कर रहे हैं। राजेश मीणा वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में सिक्योरिटी IG हैं। वहीं लोकेश सोनवाल वर्तमान में लालसोट एडिशनल SP हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सभी पुलिस वालों ने ACB पर बेवजह मामले में धकेलने का आरोप लगाया। मामले में FIR दर्ज नहीं की गई और उसके बावजूद भी इस मामले को इतना लंबा बनाया गया और आज जब राहत मिली है तो सभी के चेहरों पर खुशी की लहर है। कैमरा पर्सन कौशिक सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने के सरकार लाख दावे करे, लेकिन जमीन पर नजारा बिल्कुल अलग है। कुछ सरकारी स्कूलों में कक्षा अधिक है तो वहां पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं, और जहां शिक्षक और बच्चे हैं वहां क्लासरूम पर्याप्त नहीं। ऐसी एक रिपोर्ट उदयपुर से आई है। सरकार के दावे हवा हवाई। एक क्लास में 3-3 कक्षा के बच्चे कर रहे पढ़ाई। उदयपुर का क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान ऐसा परिसर जहां लोको पायलट तैयार किए जाते हैं। यहां से प्रशिक्षक लोको पायलट देश भर की पटरियों पर ट्रेन दौड़ाते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि रेलवे प्रशिक्षण संस्थान परिसर में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कौन कौन सी क्लास एक साथ बैठ के पढ़ाई करती है? छठी, सातवीं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। मेरे को आज 6 साल हो गए यहाँ पे पढ़ते और यहाँ की जो कंडीशन है बहुत खराब है। यहाँ पे बारिश के टाइम पानी भी गिरता है और क्लासें भी काफी टूटी हुई है और यहाँ पे और बाकी और बहुत सारी समस्या भी है। पानी की भी व्यवस्था नहीं है। बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं छोड़िए, यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए कमरे भी पर्याप्त नहीं है। जो कमरे हैं वो बेहद छोटे हैं, मुर्गियों का दड़बा समझ लीजिए। इसलिए एक क्लासरूम में 3-3 कक्षा के बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। एक कक्षा में 2-2 बच्चे, 2-2 क्लासें चलती है। बैठने की व्यवस्था सही नहीं, दीवारें कमजोर है, कभी भी गिर सकती है। ये सारी स्थिति इस स्कूल की है कि एक टीन शेड है यहाँ पर और सभी कमरे बहुत छोटे छोटे हैं और कुछ कमरे तो मतलब उसमें दरार आ रही है और हम रेलवे संस्थान से बार बार निवेदन करते हैं परंतु वहां से कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिलता नहीं है और वो कभी भी गिरने की भी संभावना हो सकती है। तो हम दानदाता से मिलते हैं तो वो आकर के थोड़ा बहुत करते हैं। 3 वर्ष 1958 में शिक्षा विभाग ने रेलवे परिसर में विद्यालय शुरू किया। कई सालों तक विद्यालय। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए आज की फाइट। नमस्कार।